हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। ये करंट अफेयर्स जनवरी 4, 5, 6 का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। जो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि अंडर विच मिशन हैज़ इंडिया डेवलप्ड द इंडिजिनियसली 3D ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन टू इन्हेंस रियल टाइम क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग। मतलब इंडिया का कौन सा मिशन है जो इंडिजिनियसली 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बना हुआ है। तो हम लोग का आंसर है मिशन मौसम के अंदर ये इनिशिएटिव 3D इंडिजिनियसली वेदर स्टेशन का फॉर्मेशन हुआ है। आज का दूसरा करंट अफेयर्स है विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड ए सेक्स रेशियो एट बर्थ ऑफ 923 इन 2025, द हाईएस्ट इन 5 ईयर, रिफ्लेक्टिंग इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ PCPNDT एक्ट। ये एक्ट के अनुसार PCPNDT एक्ट का जेंडर इक्विटी इनिशिएटिव, मतलब किस स्टेट का ये 923 अभी बर्थ रेट रिसेंटली हुआ है इस एक्ट के थ्रू। तो स्टेट का नाम है, हम लोग का आंसर है हरियाणा। क्या आंसर है? स्टेट का नाम है हरियाणा, जिसका बर्थ रेट है कितना? 923। एक्ट कौन सा है? PCNDT। ये एक्ट के अनुसार है जिसमें ये बर्थ रेट हाईएस्ट अभी 2025 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया लॉन्चेज इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI clinic to provide real world platform for healthcare startup and improve patient care. Where was this clinic inaugurated? तो ये है, इसका आंसर है चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है। चंडीगढ़ का हॉस्पिटल है PGIMER इन चंडीगढ़, जिसमें कि AI बेस्ड क्लिनिक हॉस्पिटल खोला गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एक यूटी है, यूटी के रूप में काम करता है चंडीगढ़। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है इन जनवरी 2026 द यूनाइटेड स्टेट कैरिड आउट लार्ज स्केल स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला एंड कैप्चर्ड द कंट्रीज प्रेसिडेंट निकोलास मदुरोज। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? निकोलास मदुरो। द US ऑपरेशन रिजल्टेड इन द रिमूवल ऑफ मदुरो फ्रॉम पावर। द इवेंट ऑकर्ड इन विच कंट्री? तो कंट्री का नाम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। कंट्री का नाम क्या है? वेनेजुएला। तो इसका इनका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम है निकोलास मदुरो, जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है। इनको अभी कैप्चर्ड कर दिया है US के द्वारा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट एवर साइटिंग ऑफ द अल्ट्रा रेयर सैंडलवुड लियोपार्ड इन द विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट, मेकिंग ओनली द सेकेंड कंफर्म्ड केस इन इंडिया। तो ये जो रिसेंटली अभी ये अल्ट्रा रेयर सैंडलवुड लियोपार्ड का देखा गया है, तो ये किस स्टेट में है? ये है कर्नाटक स्टेट में देखा गया। तो एक्चुअली कर्नाटक जो ये विजयनगर डिस्ट्रिक्ट है ये कर्नाटक में ही है। हम लोग सुने हुए हैं विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर एम्पायर है इनका फाउंडर कौन है? हरिहरा एंड बुक्का। हिस्ट्री के सेंस में है, आइए करंट अफेयर्स ज्योग्राफी के सेंस में है। इस विजयनगर एम्पायर में सबसे जो पावरफुल किंग था वो है राजा कृष्ण सिंह। पावरफुल ये किंग था विजयनगर एम्पायर का। बट ये लेपर्ड के सेंस में, तो ये स्टेट का नाम है कर्नाटक। नेक्स्ट हम लोग का करंट अफेयर्स है विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर 198 ऑर्गन डोनर इन 2025, रैंकिंग थर्ड। तीसरा रैंक है नेशनली एंड रिफ्लेक्टिंग इम्प्रूव्ड अवेयरनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ये स्टेट का नाम है कर्नाटक। स्टेट का नाम क्या है? स्टेट का नाम है कर्नाटक, जिसमें हाईएस्ट नेशनली मतलब इंडिया में सबसे हाईएस्ट ऑर्गन डोनर का काम किया गया है कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है विच इंडियन स्टेट इमर्ज लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26, सिक्योरिंग द हाईएस्ट शेयर 25.3% ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो कंट्री का नाम, स्टेट का नाम क्या है? स्टेट का नाम है आंध्र
प्रदेश, जिसमें कि हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। तो स्टेट का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated an international exhibition in New Delhi showcasing the reunited पिपरावा relics of Lord Buddha। कहाँ का relics? पिपरावा relics of Lord Buddha आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो आंसर इसका 127, 127 साल के बाद इसको फिर से एग्जीबिशन में लाया गया है। कौन सी जगह का? पिपरावा रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, 127 साल के बाद एग्जीबिशन लाया गया इसका। हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, रिसेंटली यूएस FDA अप्रूव्ड मीटापिवेट, ये मेडिसिन का नाम है, अप्रूव्ड मीटापिवेट द फर्स्ट ऑरल पिल और ट्रीटिंग एनीमिया इन एडल्ट थैलेसेमिया प्राइमरी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन विच लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कौन सा है? रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन का नाम है मीटापिवेट, जो ये एक फर्स्ट ऑरल पील है जिसको यूएस गवर्नमेंट अप्रूव किया गया है यूज करने के लिए। किसके लिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, मतलब ठीक करेगा इसको लॉन्ग टर्म के लिए। ये एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन है बट डिफरेंट फॉर्म में है। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन 5 ईयर 2025? सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में देखा गया? ये तो हरियाणा में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखा गया है, जिसमें कि अभी बताया हम लोग 923 रिकॉर्ड किया गया है 2025 ईयर में। रिसेंटली जो गोवा स्टेट है वो प्रपोज थर्ड डिस्ट्रिक्ट विल बी नेम्ड, मतलब गोवा में पहले 2 ही डिस्ट्रिक्ट था, अभी डिक्लेयर रिसेंटली थर्ड डिस्ट्रिक्ट किया गया जिसका नाम रखा गया है कुशावती डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कुशावती डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ का है? गोवा में रिसेंटली प्रपोज किया गया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगा तो इसमें थर्ड डिस्ट्रिक्ट गोवा में बन जाएगा। एक्चुअली ये टूरिज्म पर्पज़ के लिए गोवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ के, और ये टूरिज्म पर्पज़ और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, यहाँ का जो पूरा इकोनॉमिक रेगुलेट होता है ये टूरिज्म से ही होता है। नेक्स्ट हम लोग का स्पोर्ट्स से रिलेटेड है करंट अफेयर्स जनवरी मंथ का। तो क्या है इसमें? विच क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट आफ्टर द 5th एसएस टेस्ट एट सिडनी। तो ये रिटायरमेंट अभी इस स्टेडियम के में किया गया था, तो उनका नाम है क्या? उस्मान ख्वाजा, जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर ले लिया उस्मान ख्वाजा। नेक्स्ट हम लोग का स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वीमेन T20। तो हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? बन गया है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो अभी इंडिया जो साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया है, इनको मैन ऑफ द सीरीज डिक्लेयर किया है दीप्ति शर्मा को। ठीक है, तो एक्चुअली जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया, कितना रन से? 52 रन से हराया गया था, जिसमें कि मैन ऑफ द सीरीज इनको मिला था दीप्ति शर्मा, और ये हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई है T20 वीमेन में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम लोग का, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू ग्रांट लीगल राइट टू द इंसेक्ट। मतलब ऐसा कौन सा कंट्री है जिस लीगल राइट इंसेक्ट को दिया गया? तो कंट्री का नाम है पेरू। कौन सा कंट्री लीगल राइट इंसेक्ट को दिया है? पेरू। रिसेंटली इनको लीगल राइट दे दिया है कि लीगल राइट का मतलब होता है कि इनको कोई हार्म नहीं करेगा, अगर हार्म करेगा तो इन पे उस इंसान को या कुछ भी उस पर लीगल रूप से कार्रवाई किया जाएगा। तो ये एक्चुअली लीगल प्रोटेक्शन के रूप में इनका जनरली इंपॉर्टेंस है। तो ये पेरू रिसेंटली इंसेक्ट को लीगल राइट दे दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, विच हॉस्पिटल हैज बिकम द फर्स्ट टू एडमिनिस्टर IT विस्मा। फर्स्ट हॉस्पिटल इंडिया का जो है वर्ल्ड में कौन सा है जो IT विस्मा को एडमिनिस्ट्रेटर किया गया। मतलब ये एक तरीके से AI टूल का निर्माण का जो बहुत ही एश्योर्ड ट्रीटमेंट, क्लिनिकल ट्रीटमेंट होगा। तो हॉस्पिटल का नाम है शेख खलीफा मेडिकल सिटी, जो फर्स्ट बन गया है क्या चीज़ को? IT विस्मा को एक्वायर्ड करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में। नेक्स्ट हम लोग का करंट अफेयर्स है, विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड 68 फाउंडेशन डे जनवरी 1,
26 एंड रिव्यूड इट्स अचीवमेंट ऑफ 2025 अलॉन्ग विद द गोल ऑफ 2026। मतलब इंडिया का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी रिसेंटली फाउंडेशन डे 1 जनवरी 2026 को मनाया है, तो ये है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म हम लोग का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज द एनुअल लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अंडर विच एग्रीमेंट। रिसेंटली मतलब इंडिया और पाकिस्तान एक एनुअल लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एग्रीमेंट एक्सचेंज किया है। तो किस एग्रीमेंट के अंदर एक्सचेंज किया हुआ है? तो इसका आंसर है एग्रीमेंट ऑन प्रोविजन ऑफ अटैक अगेंस्ट द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी। क्या है? एग्रीमेंट ऑन प्रोविजन ऑफ अटैक अगेंस्ट द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी के अंदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का ये एक्सचेंज किया हुआ है। कौन सा दो कंट्री? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है विच इंस्टीट्यूशन परफॉर्म द इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी विथ आइस टेंट। ठीक है, कौन सा इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जो ये एंजियोग्राफी को 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी टेस्ट किया है? तो और हॉस्पिटल का नाम है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, न्यू दिल्ली में ये आर्मी हॉस्पिटल है जो फर्स्ट टाइम किया गया है एक्वस एंजियोग्राफी विथ आइस टेंट। नेक्स्ट है विच न्यूजीलैंड ऑलराउंडर हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। न्यूजीलैंड का कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये इनका नाम है डॉग ब्रेसवेल जो बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर ले लिया है। नेक्स्ट विच गवर्नमेंट बॉडी साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर हाईवे क्वालिटी अश्योरेंस। इसमें कौन सा गवर्नमेंट बॉडी से MOU साइन किया गया है कि हाईवे अथॉरिटी अश्योरेंस नेशनल हाईवे के लिए? तो इनका नाम है, अथॉरिटी का नाम है नेशनल टेस्ट हाउसिंग से नेशनल हाईवे अथॉरिटी साइन किया है। नेशनल टेस्ट हाउसिंग से इन्होंने साइन किया है नेशनल हाईवे एश्योर्ड क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट है LIC हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपेंड इंश्योरेंस एक्सेस इन रूरल एंड रिमोट एरिया ऑफ इंडिया। जो LIC है ये किस इंश्योरेंस से, किस ऑर्गेनाइजेशन से साइन किया गया है? साइन किया जिसमें कि रूरल एंड जो रिमोट एरिया है उसको एक्सपेंड करेगा, वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। तो LIC कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? सहज इंश्योरेंस सर्विस से इन्होंने पार्टनरशिप किया गया है। पर्पस से क्या? एक्सेस रूरल और रिमोट एरिया में LIC को पहुंचाया जाएगा। इसी मकसद से सहज इंश्योरेंस सर्विस से एक तरह से एग्रीमेंट साइन किया गया है। हम लोग का आज का लास्ट करंट अफेयर्स है क्या विच कंट्री ऑफिशियली डिलीवर्ड इट्स लास्ट लेटर मार्किंग द एंड ऑफ ट्रेडिशनल पोस्टल लेटर। मतलब कौन सा कंट्री है जो पोस्टल जो सिस्टम है, जैसे इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस है उसी तरह हर कंट्री में पोस्ट ऑफिस होगा, उसको एंड कर दिया गया लास्ट लेटर पहुंचा के। तो उस कंट्री में पोस्टल सिस्टम नहीं रहेगा। तो कंट्री का नाम है डेनमार्क। कौन सा कंट्री खत्म कर दिया है? डेनमार्क ने अपने पोस्टल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आज का हम लोग का लास्ट करंट अफेयर्स था। और कल हम लोग आज का मतलब करंट अफेयर्स हम लोग लाएंगे एक दिन प्रीवियस डे का, जिससे कि आप लोग को मैं अच्छे से रिसर्च कर सकूं, हर जगह से पढ़ सकूं और आपके लिए मैं बेस्ट करंट अफेयर्स ला सकूं, जिससे कि CDS NDA और डिफेंस जितने भी डिफेंस एग्जाम है उसमें आप लोगों को हेल्प मिले। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से इनको रिविज़न करें, क्योंकि ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए और स्टेट PCS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है 1 में। तो धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाय।